Namaskar, welcome to my YouTube channel, and this is a very first video in the sequence of your preparation for CAT 2026 and other MBA examination. तो अगर आप पहली बार कैट लिख रहे हैं या फिर कोई भी अदर MBA एग्जाम लिख रहे हैं तो डेफिनेटली यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। तो ये जो वेरी स्क्रैच है वो यहीं से शुरू होता है। एंड अगर आप रीटेकर हैं तो डेफिनेटली आपके अपने जो कंसेप्ट है उनको कंसोलिडेट करना है। तो कंसोलिडेट करने के लिए भी आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा। तो नो मैटर आप किसी भी पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन पे है, आपको डेफिनेटली चीज़ों को स्टार्ट करना है। एंड इफ़ यू कीप ऑन प्रोक्रास्टिनेशन देन आई डोंट थिंक द रिजल्ट विल बी इन योर फेवर। तो अगर आपको रिजल्ट अपने फेवर में करना है तो आज भी सफलता का कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है। और जो भी आपने टारगेट सेट किए अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के लिए, उस तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि आपको अच्छे परसेंटाइल लेके आने पड़ेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एज वी नो दैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो बहुत ही फोबियाटिक लगता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार क्लास 10 के बाद हमने मैथ्स नहीं पढ़ा, 12th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा, ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं पढ़ा। तो वी कांट टेक इट एज ए एक्सक्यूज कि बस नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली आपका सिलेक्शन होने वाला है आपके मन चाहे कॉलेज में, राइट। चलिए, तो बाकी बाद में हम बीच बीच में करते रहेंगे, परसेंटेज की बात करते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन अगर आपने परसेंटेज सुना तो बहुत होगा। आप अमेजोन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं या फिर कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, दे यू कीप ऑन आस्किंग कि हमको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो परसेंट है वही हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। एंड बिलीव मी, परसेंट और रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप कोई भी दूसरे एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दीज टू चैप्टर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द परसेंटेज, तो जब हम परसेंटेज की बात करते हैं, व्हाट इज मीन एक्चुअली, राइट। तो परसेंटेज का मतलब है दैट इज आउट ऑफ 100। तो अगर हम किसी भी चीज को 100 के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं वही परसेंटेज होता है। बहुत सिंपल से, अगर आपने बचपन से अपने एग्जाम्स को फोकस किया होगा तो जनरली एग्जाम 100 में से दिए जाते हैं, सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए। एक बच्चा है जिसके 100 में से 70 नंबर आए हैं, तो 100 के मतलब क्या है कि जो अगर नीचे बेस, हाँ, दिस इज नोन एज अ बेस, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में डिनोमिनेटर भी बोलते हैं, मैथ्स की लैंग्वेज में। तो बेस अगर 100 है तो जो ऊपर नंबर लिखा है वो आपका परसेंट बताता है। तो अगर हम किसी भी चीज को 100 के कंपैरिजन में देखते हैं तो वो स्टडी जो है वो परसेंटेज है और जो नंबर है वो उसका परसेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक और दूसरा बच्चा है जिसके 100 में से 46 नंबर है। तो 100 में से 46 मतलब अगेन आई कैन सी कि जो बेस है, जो डिनोमिनेटर है वो 100 है, तो जो भी ऊपर लिखा है वो उसका परसेंट है। लेकिन सवाल उठता है कि सर अगर 100 नहीं होगा तो क्या होगा? तो 100 नहीं होगा तो क्या होगा, उसी की स्टडीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। उसी को हमको समझना है, उसी को हमको इंटरप्रेट करना है, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। कि जरूरी नहीं है हर बार आपको बेस में 100 मिलेगा या डिनोमिनेटर में 100 मिलेगा, राइट। तो परसेंटेज का सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर हम 100 को बेस मानते हैं तो परसेंटेज है, और 100 का बेस नहीं है तो फिर हम कैसे टैकल करेंगे वो हमको सीखना है, ठीक है। चलिए, तो एक चीज हमने सब समझी है कि इफ डिनोमिनेटर इज 100, अगर डिनोमिनेटर 100 है, देन न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज परसेंट, और आई कैन से इक्विवेलेंट परसेंट। तो अगर बेस 100 है, डिनोमिनेटर 100 है, तो जो भी आपका न्यूमरेटर में नंबर लिखा है वो उसका इक्विवेलेंट परसेंट है। तो 100 का 70% है, या फिर 70 100 का 70% है, 46 100 का 46% है। बहुत ही बेसिक आइडिया, राइट। तो इसी आइडिया को हम लोग कैरी करते हैं, राइट। तो जैसे मान लेते हैं हमने लिखा है 100 में से 70। अब मान लेते हैं, अब मैं चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ सो दैट यू कैन स्टार्ट फीलिंग कि 100 में से 70 है, 100 में से 70 है। तो अगर मैं बोलता हूं कि 100 में से अगर 70 नंबर है तो दिस इज 70%,
भाई ये 70% है। लेकिन अगर मैंने आपसे सवाल पूछ दिया कि 25 में से 12 कितना नंबर है, तो 25 में से 12 कितना नंबर है, राइट। तो 25 में से 12 कितना नंबर है, तो अभी मैंने आपको बताया कि हमको तो जो डिनोमिनेटर है वो 100 करना है, तो 100 के रेस्पेक्ट में जो भी नंबर आएगा वो मेरा परसेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो जो भी फ्रैक्शन दुनिया का गिवन है आपको, उसको आपको 100 अपॉन समथिंग करना है, मतलब समथिंग अपॉन 100 करना है। नीचे आपको हमेशा 100 करना है, ऊपर आप दुनिया का कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। इफ यू आर नॉट लाइकिंग द एक्स, योर एक्स, यू कैन टेक एनी अदर नंबर लाइक के, राइट। तो 100 के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट बनेगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं इस बात को समझ पाता हूं तो आई कैन सी भाई 25 इंटू 4 100 होता है, और यहाँ पे अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 48 इक्वल्स टू के। इसका मतलब कि आपका 48 है, तो इसका ये मतलब है कि 100 के रेस्पेक्ट में ये 48 है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये 48% है। इसका मतलब क्या है कि 12/25 का जो वैल्यू है वो 48% है। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो आपको हर चीज़ को 100 के कंपैरिजन में मेजर करना है। ये बहुत ही मतलब वो तरीका है कि अगर आप इस तरीके को सीखेंगे तो आपको फील आएगा कि अच्छा हम लोग ऐसे ही करेंगे, और रेशियो आपको आना चाहिए, राइट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि 30 में से 16 कितना नंबर है, राइट। 30 में से 16 कितना परसेंटेज है, राइट। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये कितना परसेंट है, हाँ ये कितना परसेंट है, तो कुछ भी नहीं सोचना है, आपको क्या करना है कि 16/3 है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, जस्ट हैव द डिनोमिनेटर 100, तो डिनोमिनेटर को 100 बना लो। तो अगर ये डिनोमिनेटर 100 है तो यहाँ पे कोई नंबर के आएगा, तो इस नंबर के का जो आंसर आएगा वही आपका वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3k इक्वल्स टू 160, तो k इक्वल्स टू 160/3, और दिस इज 53 1/3%, और इसी को आप 53.33% लिख सकते हैं। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो आपको ये समझ में आता है कि अगर हमको बेस को 100 ही अज्यूम करना है सो दैट वी कैन गेट द परसेंट, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको ये बताना है कि 45 में से 38 कितना परसेंट है, राइट। तो 45 में से 38 कितना परसेंट है, तो कुछ भी नहीं सोचना, आपको यहाँ पे 100 करना है और यहाँ पे इसको k करना है, ठीक है। तो जो भी आंसर k का आएगा वही परसेंटेज हो जाएगा। तो 5 से 9, 5 से 20, तो यहाँ से दोस्तों 9k इक्वल्स टू 20 इंटू 38, तो k का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 760/9। अब 9 8 जा 72 होता है, बचेगा 4, 9 4 जा 36 और बचेगा 4, तो 84 4/9, राइट। 84 4/9, 9 8 जा 72 4, हाँ ठीक है। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 84 पॉइंट, अगर आपको पॉइंट में लिखना है तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 84.44%। तो ये कोई भी चीज़ अगर आप 100 के कंपैरिजन में करते हैं तो वही आपका परसेंट होता है। तो आई थिंक आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया है कि कोई भी दुनिया का फ्रैक्शन है उसका परसेंट कैसे बनाना। फॉर एग्जांपल मैं आपसे फिर से एक और क्वेश्चन लेता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, लाइक 60 नंबर है और 60 में से ऊपर लिखा है 35, इसका इक्वलेंट कितना परसेंटेज आपसे बोला है। फिर से क्या करना है, तो 35/60, तो आपको नीचे बेस 100 बनाना है, तो इसके लिए वैल्यू k लगा लेते हैं, दैट्स इट। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3k इक्वल्स टू 35 इंटू 5 इज 175, तो k का वैल्यू आ जाएगा 175/3, तो 3 5 जा 50, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, तो ये बनेगा 58.33%। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका है कि कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 100 के रेस्पेक्ट में कितना वैल्यू देता है वही परसेंटेज होता है, राइट। तो ये बेसिक डेफिनेशन है परसेंटेज की, आपने और भी तरीके से पढ़ा होगा, बट दिस इज माय वे कि हम आपको चीज़ों को कनेक्ट करना सिखाते हैं कि आखिर वो उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, उसका लिटरल मीनिंग क्या है, राइट। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि कोई भी फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज वैल्यू कैसे होता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझने वाली है कि बुक में कहाँ से चीज़ें शुरू होती है।
तो बुक में ऐसे लिखा है कि 35/60 का आपको कितना परसेंटेज है ये पूछा आपसे, राइट। बुक में यहाँ से शुरुआत होती है। तो अगर मैं अपने तरीके पे जाता हूँ, तो अब यहाँ से फॉलो फॉलो करना मुझे। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि नीचे 100 है, ऊपर के है। तो अगर मैं इस प्रॉपर के का वैल्यू निकालता हूँ तो 35/60 ये तो आपका फ्रैक्शन है भाई, ये तो फ्रैक्शन है। और इसी फ्रैक्शन को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ भाई, ये फ्रैक्शन यहाँ के 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो तरीका है ये आपका परसेंट देता है। तो एक बात समझ में आ गई मुझको कि दुनिया में अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसका मुझे परसेंट बनाना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आज के क्लास का पहला कंसेप्ट ये निकल के आया है कि अगर आपके पास दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन है ना, दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन है, उसका परसेंट बनाना चाहते हैं तो आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से बुक से शुरुआत होती है, राइट। लेकिन क्यों आता है उसका रीज़न मैंने आपको सिखाया। अच्छा, तो ये समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक। तो अगर आपके पास दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन है और इवन कोई भी डेसिमल है, तो दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन और डेसिमल है उसका अगर आपको परसेंट बनाना है, दिस इज साइन ऑफ परसेंट, तो उसको 100 से करना है मल्टीप्लाई, राइट। अच्छा, वापस से अगर परसेंट से फ्रैक्शन बनाना है, तो वापस अगर परसेंट से फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, तो आप इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, मतलब आपको 100 से डिवाइड करना है या 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, रिवर्स प्रोसेस करना। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास लिखा है 37%, राइट। तो 37% लिखा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो परसेंट है ये किसके रेस्पेक्ट में होता है, हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में होता है भाई। ये 37 किसके रेस्पेक्ट में है परसेंटेज, तो अभी मैंने आपको सिखाया था ना 37 100 के रेस्पेक्ट में 37 बनाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज द फ्रैक्शन वैल्यू, तो मैंने किया क्या है, मैंने 37 को 100 से डिवाइड कर दिया या फिर 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ये चीजें लिखी हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट नंबर 1। तो पहला कंसेप्ट है कि अगर आपको दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन है उसका परसेंट बनाना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इवन अगर आपके पास कोई भी परसेंट है उसका फ्रैक्शन या डेसिमल बनाना है तो वी हैव टू जस्ट डिवाइडेड बाय 100 और वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1/100। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये पहला कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास नंबर लिखा है 12%, तो आप मुझे बताओ ये 12% किसके रेस्पेक्ट में 12 है। तो दिमाग में सिंपल सी घंटी बजे, 100 के रेस्पेक्ट में ही तो 12 है भाई। किसके रेस्पेक्ट में 12 है, वो 100 के रेस्पेक्ट में 12 है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 4 से 3, 4 से 25, तो 4 से 25, तो ये आपका बनेगा 3/25। तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट, आई बिलीव इट इज क्लियर। तो 12% का जो फ्रैक्शन पार्ट होता है वो 3/25 होता है, ठीक है। मतलब 100 के रेस्पेक्ट में 12 है तो 25 के रेस्पेक्ट में वो 3 होगा। ये दोनों एक दूसरे को इक्विवेलेंट आते हैं ना, एक दूसरे के जस्ट इक्विवेलेंट है। तो दुनिया में कोई भी परसेंट है उसका फ्रैक्शन करना है तो 100 से डिवाइड करना है, दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन है उसका परसेंट बनाना है तो मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो अगर आपके पास a/b है, इसका अगर आपको करना है परसेंट तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मेरे पास कोई भी परसेंट है लाइक x% है, उसका मुझे फ्रैक्शन करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको x को 100 से डिवाइड करना है और सिंप्लीफाई करके हो सकता है कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो हो सकता है कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, बट एज ऑफ नाउ तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू जरूर से आ जाएगा, राइट। तो दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने अभी आपको सिखाई है पूरे के पूरे लेक्चर में। बहुत ही बेसिक है, राइट, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं बहुत ही प्यारा सा। अब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि 12% ऑफ 60 का 12% निकालना है। बहुत ही क्लास 2 और 3 का क्वेश्चन है कि 12% कैलकुलेट करना है 60 का, राइट। तो मैंने बताया मैथ्स में हमेशा इट इज इजी फॉर अस टू कैलकुलेट द थिंग्स
इन नेचुरल नंबर। दुनिया में सबसे जो इजी है सॉल्व करना वो नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर नेचुरल नंबर का चांस नहीं है तो फिर आपको फ्रैक्शन पे जाना है, और उसके बाद नहीं है तो फिर डेसिमल। तो डेसिमल हमारा लास्ट होता है, लास्ट रिजॉर्ट है हमारा डेसिमल, लेकिन उससे पहले हमको नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन पे ट्राई करना चाहिए, राइट। तो क्या मैं इसका फ्रैक्शन बना सकता हूँ? ऑफ कोर्स। तो व्हाट आई टोल्ड यू, आपको कुछ नहीं करना है, 12 का 100 से डिवाइड करना, मतलब 12%। तो किसके रेस्पेक्ट में 12 है? ये 100 के रेस्पेक्ट में 12 है। और ऑफ का मतलब मैथ्स में होता है मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 इंटू 6 72 और डिवाइड बाई 10। नीचे अगर कभी भी 10 है, 100 है, 1000 है, या 1 के आगे कितनी भी जीरो है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इसको वेस्ट ना करें, डेसिमल पुट करें। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, बच्चे यहाँ पर भी कैलकुलेट करते रहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेन एवर वी हैव 10, 100, 10,000 और एनी नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर, वी शुड यूज दैट इट फॉर प्लेसिंग द डेसिमल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो है तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो इसका आंसर 7.2 आ जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 45% कैलकुलेट करना है 850 का, है ना, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो 45 अपॉन 100, भाई 45 100 के रेस्पेक्ट में तभी तो 45 है, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो फिर से मैंने क्या बोला, डोंट स्पॉइल जीरो। जीरो डिनोमिनेटर में ना हमारे लिए लक की बात है, अपॉर्चुनिटी है। तो आपको यहाँ पर 45 को 85 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 85 इंटू 5 इज 425 एंड 85 इंटू 4 340, 340 प्लस 42 382, तो 3825। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 382.5 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। और भी तरीके हैं डेफिनेटली, बट ये बेसिक है, आपको कम से कम इतना आना चाहिए, राइट। तो आई थिंक कि आज की क्लास में अभी तक हमने इतना सीखा है कि हम कैसे परसेंटेज को समझते हैं और कैसे हम फ्रैक्शन और डेसिमल उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज 2 सीखेंगे, छोटी छोटी वीडियोस रहेंगे सो दैट ये आपको इंटरेक्टिव लगे और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाए। डेफिनेटली अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इट इज़ अप टू यू, यू कैन फॉलो मी, शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।